तो फ्रेंड इस तरह हमने अपने पैटर्न को रखा है और ये देखिए जहाँ जहाँ ये क्रॉस है हर जगह हमने हाफ इंच मार्क करके बढ़ा रखा है। ठीक है, अब इन पैटर्न को हटा देंगे। तो ये हमारी जो लाइनिंग है यानी कि जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है अच्छे से ट्रेस करके। और ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह मैच रखना है और यहाँ भी हमारा लास्ट में परफेक्ट मैच आएगा। ठीक है, और एक बात और फ्रेंड, ये जितने भी हमने अस्तर की कटिंग की है तो ये देखिए ये हमने 4 पार्ट किए क्योंकि हमें पलटने के लिए यानी कि जो हम फैब्रिक से पलटेंगे उसके बाद एक फैब्रिक और चाहिए जिससे हम प्लेटेड वाली फैब्रिक को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद दूसरे फैब्रिक से हम पलटेंगे यानी कि ये जो अस्तर आपको दिख रहा है ये जितनी भी कटिंग है ये सब 4 पार्ट में है। यानी कि देखिए एक ब्लाउज के हम हमेशा एक ही अस्तर काटते हैं उससे पलट लेते हैं, पर हम एक पार्ट के दो दो अस्तर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह हम फैब्रिक को कितना कैसे क्या लेते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए अभी इसको साइड करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक पार्ट में ही सिखाती हूँ। सबसे पहले ये हमारी जो बेल्ट इसमें जॉइंट होगा वो, तो देखिए इसकी जो प्लेटें बनेगी वो हमारी लंबे में बनेंगी। ठीक है, पर हमारा जो ये मेन ब्लाउज का जो बॉडी है वो हमारा इस तरह पड़ेगा यानी कि ये लेटे हुए में और ये लंबे में। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ कितना लेंगे, जितना भी ये हमारा पार्ट है इसका 4 गुना। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, आप 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, वो आपके फैब्रिक पे डिपेंड करता है। और यहाँ हम एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद फ्रेंड इसको खींचेंगे क्योंकि जॉर्जेट है, बहुत इजीली ये हमारा कट हो जाता है। तो इस तरह इसकी हमने कटिंग कर ली है और इसको हम लंबे में बना रहे हैं तो इससे 2 फायदा होगा फ्रेंड। एक तो होगा कि हमारा जो पूरा 2 पार्ट है इसके दोनों पार्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। और जितनी भी हमारे इस बेल्ट की लेंथ है उससे सिर्फ 1 इंच ही। तो फ्रेंड इस फैब्रिक के हिसाब से हम 1 से 1.5 इंच और इसका लेंथ लेंगे और कटिंग कर देंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे फ्यूजन टेप का यूज़ करेंगे। वो किस तरह यूज़ करते हैं वो भी देखिए। तो फ्रेंड इस तरह का ये टेप आता है, आप इसको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। मीशो वगैरह पे भी आपको ये बहुत ईजिली मिल जाएगा। इस तरह इसको रखना है और ये दोनों साइड जॉइंट हो जाता है। आप इस पर आयरन लगाएंगे तो ये दोनों साइड जॉइंट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह हम पूरे में इसको लगा लेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से इस पर देखो टेप लगा दिया है। सेम इसी तरह जितने भी पार्ट है सब में लगाएंगे और फ्रेंड इसी तरह इसको भी तैयार करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिस फैब्रिक को हमने कट किया था इसके ऊपर लगाने के लिए वहाँ दोनों साइड मैंने इसलिए अदर कलर का लगाया ताकि आपको दिखे। फ्रेंड क्या करना है, ये जो सिलाई लगाई है ना इसमें से 2 धागे हैं, इनमें से एक अलग करना है दूसरे को अलग करना है। और अलग करते हुए इस तरह हमें इसको खींचना है। और अगर आपका धागा कोशिश करिए मजबूत धागा हो थोड़ा, क्योंकि कई बार ये टूट भी जाता है। नहीं तो आप चाहे तो इसको डबल 2 बार भी सिलाई चला सकते हैं ऊपर नीचे करके। और ये जो हमारी चुन्नटें है ना इसको हमें चेक करना है, ये प्रॉपर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, और इस तरफ भी सेम। तो दोनों साइड हमारी जो चुन्नटें हैं वो कुछ इस तरह तैयार हुई हैं। ठीक है,
अब फ्रेंड इस पे हम आयरन करेंगे। तो आयरन हम किस तरह करेंगे, पहले हम उसको देखेंगे। तो फ्रेंड अब हम प्लेट बनाएंगे। तो देखिए कि हमारे पास एक हैवी, मतलब इसमें हैवी लोहे का एक पाइप है, वो बहुत हैवी है। तो उसमें क्या है, हम इसको कपड़ा कैसे भी दबाएंगे तो ये खींचेगा नहीं। और दूसरा, ये बहुत ही इजीली हमारी प्लेटेड भी बन जाएंगी। और दूसरे साइड भी हम इसी तरह इसको रख देंगे। तो ये दोनों साइड हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ से हम इस तरह प्लेट को छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। तो इस तरह आपको इसकी प्लेटें दिख रही होंगी, कितनी क्लियर है। अब क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद अब हमें तो इसके ऊपर रखेंगे और हम अब आयरन करेंगे, ठीक है। तो किस तरह इसको रखेंगे उसको भी देखते हैं। बस फ्रेंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप इसको बनाएंगे ना परफेक्ट तरीके से, ये आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस पर हम आयरन लगाएंगे। तो देखिए आयरन करने के बाद कुछ इस तरह ये इसमें जॉइंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद फ्रेंड यहाँ प्लेटें थोड़ी चौड़ी, क्योंकि सिलाई में 1/2 इंच वैसे भी हमारा चला जाएगा। यहाँ से अच्छे से प्लेटों को ऐसे पकड़नी है और आयरन सेट करते जाना है। और अगर आप चाहे तो इसमें हाथ से भी सिलाई इस पर कर सकती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और ये भी तरीका एक इजी तरीका है। एक्चुअली इसको करने का ना फ्रेंड 3 से 4 तरीके हैं। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और सेम इसी तरह प्लेटें हमें सारी बनानी है। और इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद ये आप हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी देख लीजिए। कुछ इस तरह ये हमारा बैक साइड का पार्ट आएगा। और हम अब इधर से भी इस पर आयरन चलाएंगे।
तो आयरन हमें दोनों साइड से लगाना है, क्योंकि फ्रेंड मेरा जो आयरन है वो स्टीम वाला नहीं है। तो इस तरह ये देखिए अच्छे से ये जॉइंट हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह ये हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब फ्रेंड इसी का एक पार्ट और हम लेंगे और इसके ऊपर इसको रखना है, यानी अंदर हमारा सीधा साइड है दोनों। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड इसको जब हम पलटेंगे तो ये अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा पलट जाएगा। तो इसी तरह बाकी के सारे प्लेटें बनानी है इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए। तो चलिए और सारे प्लेटें हम बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी प्लेटें आई है इसकी। तो फ्रेंड इस तरह बैक पार्ट का हमारा जो बेल्ट है जो नीचे अटैच करेंगे, तो दोनों पार्ट हमने इस तरह स्टिच लगा लिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपको भी स्टिच लगाना है इस पर, और चारों तरफ से हमने अलग से स्टिच भी लगाई है इसको आयरन करने के बाद। तो फ्रेंड अभी बैक पार्ट का ही जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अब उसमें हम किस तरह प्लेट डालेंगे वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड ये बैक पार्ट का हमारा दूसरा पार्ट है, इसको हम इस तरह रखेंगे और जिस तरह हमने बेल्ट में फैब्रिक को लिया था सेम उसी तरह हम इस पर भी आयरन लगाएंगे। तो ये इस तरह आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैब्रिक लेना है और इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये फैब्रिक कितना चाहिए फ्रेंड, 4 गुना। और देखिए हमने जो बेल्ट में लगाया था तो वो इस तरह हमारी प्लेटें जा रही हैं, ये आपको दिख रही होंगी इस तरह की, पर हमारे ब्लाउज़ में सीधी प्लेटें आएंगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम फैब्रिक लेंगे, यानी कि इस तरह नाप लेते हुए 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम इस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको यहीं से हम खींचते हुए कट कर देंगे। तो ये इतना बड़ा निकला है कि हमारा दोनों पार्ट इसमें आ जाएगा, यानी बैक साइड का जो दोनों पार्ट है दोनों में प्लेटें आ जाएंगी। तो ये तो बात हो गई लेंथ की। अब हम ब्रीथ देखेंगे कितना है। तो ये देखिए हमारी जितनी भी ब्रीथ है इसमें 2 इंच जितना बढ़ाएंगे और कट कर देंगे। और जो ये दूसरा पार्ट कटिंग हुआ है हमारा, ये वाला इसका दूसरे साइड वाले पार्ट पे लग जाएगा, यानी कि जो इस तरफ होगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह रखना है और अभी फ्रेंड ये जो लंबाई वाला हिस्सा है ना, ये दोनों साइड हम एक सिलाई लगाएंगे गैदरिंग के लिए। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम धागे को इस तरह खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, चुन्नट बनाएंगे और फिर जिस तरह हमने बेल्ट में आयरन लगाया था सेम इसमें भी
और दूसरी साइड भी इसी तरह। तो इस तरह इसको फैलाएंगे। और अच्छे से, और फ्रेंड ये हमें जो इसकी वो है वो लंबे में रखना है, क्योंकि जो हमारा ये वाला पैटर्न है ना, इसका विड्थ पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक करते हुए इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। इसको हम इस तरह रख देंगे। और यहाँ से इस तरह। और फ्रेंड इसको आप अभी हटा दीजिए, इसको आप लास्ट में करना। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हम छोटे छोटे प्लेटेस और साथ के साथ आयरन लगाते जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से इस तरह पतली पतली चुन्नटें करनी है इस तरह, और यहाँ हम आयरन करते जाएंगे। तो आयरन आप अच्छे से पहले अपना गरम कर लीजिए। तो इस तरह ये हमारी प्लेट इस पर बन गई है। अब इसको हम इस तरह पकड़ते हुए एक साइड में करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह फैला लेंगे। ठीक है फ्रेंड, फैलाने के बाद पूरे में हम ये वाला जो टेप है हमारा, इसको हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस पर हमने फ्यूज़न अच्छे से कोट कर दिया है, लगा दिया है, बहुत अच्छे से हमने लगाया है। और अभी जो हमने आयरन किया था पार्ट, उस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। और इस पर हम आयरन लगाएंगे। पूरे में अच्छे से आयरन कर लेना है। तो अभी हमने इसको अच्छे से आयरन किया है। आयरन करने के बाद अब इसको हम पलट देंगे। ठीक है फ्रेंड, पलटने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, चलिए इसको मशीन पे ले चलते हैं डायरेक्टली, और जितनी भी ये है ना इसकी आउटलाइनिंग चारों तरफ, हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने इस पर सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। अब जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको कट करके निकाल देंगे। और सेम इसी तरीके से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको भी हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा सीधे में पूरा प्लेट आया हुआ है इस तरह। इसकी प्लेटें भी आप देख सकते हैं, ये हमारा सीधे में प्लेट है, और ये वाला जो हमारा है ये हमारा लेटे में है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर इस तरह अटैच करेंगे,
और यहाँ हमारा हुक्का ही होगा फ्रेंड। तो सेम इसी तरह इसका दूसरे साइड वाला पार्ट उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। उतना हम रेडी करने के बाद तब हम आपको फ्रंट पार्ट शुरू करेंगे। तो फ्रेंड सेम दोनों साइड के पार्ट हमारा इसी तरह हमने बना लिया है। अब हमारा ये जो बेल्ट है बैक साइड का, तो कुछ इस तरह इसकी शेप, इसको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड फिर इसको हम इस तरह पलटेंगे और पलटने के बाद इसका जो अस्तर है, हमने एक और अस्तर जो लिया था, ये अलग से जो ट्राई किया था, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें कहाँ कहाँ लगानी है, हमारे आर्म होल पे पूरा सिलाई लगाना है और ये नीचे का जो बॉटम है इस पर सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद कुछ इस तरह ये दिखेगा आपको। ये देखिए, ये हमारी प्लेट लेटी वाली है और ये हमारी स्ट्रेट है और बैक साइड की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह हमारा बैक का दोनों पार्ट रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह हमारा जो बैक साइड का पार्ट है वो हमने रेडी कर लिया है। तो अब इसको हम साइड करते हैं क्योंकि कॉलर तो हमारा लास्ट में ही लगेगा। और अब अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको हम रेडी करेंगे, पर उससे पहले हम टक्स को जॉइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह के हमारे पास दो पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टक्स है उसको हम लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक तो हमारा रेडी हो गया है। तो बैक में हम आपको प्लेट नहीं बताएंगे क्योंकि बैक में जैसे हमने प्लेटें लगाई है ना, सेम उसी तरह प्लेट हमें फ्रंट में भी बनाकर पहले इसके टक्स को जॉइन कर लेंगे। इस तरह सिलाई करते हुए इस सिलाई को हम यहाँ तक सिलेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड पहले हम इतना कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं शोल्डर टू वेस्ट टक्स हमारा हमने इस तरह स्टिच कर दिया है। अब हम दोनों साइड आयरन लगाएंगे फ्रेंड, दोनों साइड के पार्ट में। आयरन लगाने के बाद अब नीचे की तरफ हम जो बेल्ट है इसको भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये बेल्ट की शेप हमारी प्रॉपर आएगी दोनों साइड से। तो फ्रेंड ये बेल्ट, इसका जो फैब्रिक थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने ये वाला अस्तर यूज़ कर लिया। ये थोड़ा मोटा है, ये उससे पतला है, पर यूज़ दोनों हो जाएगा। तो इस तरह जॉइंट करके इसको प्रॉपर हमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह फ्रेंड हमारी जो बेल्ट है वो भी हमने जॉइंट कर ली है। अब क्या करना है, हमारा ये दोनों पार्ट तैयार है, इसको हम साइड करेंगे। और इसके हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट हमारा ये वाला है और दूसरा हमारा ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसी के ऊपर रखकर हम पलटेंगे जिस तरह हमने बैक पार्ट पलटा था। अभी फ्रेंड हम इसमें जो कपड़ा लेंगे वो आपको पता है कैसे लेना है, कैसे आयरन करना है। सेम उसी मेथड से हम इस पर भी आयरन करेंगे। और जब हमारी प्लेटेड वाली फैब्रिक तैयार हो जाएगा इसके ऊपर रखना है और यहाँ हम फ्यूजन टेप लगा देंगे आयरन करके, फिर इसको हम पलट देंगे। ठीक, तो फ्रंट भी हमारा सेम इसी मेथड से होगा, बस जो जो भी चेंज होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। तो इतना हम रेडी कर लेते हैं प्लेटेड वगैरह सब कुछ। फ्रेंड वो सब हमने जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद अब इसकी भी जो प्लेटें हैं सेम जिस तरह हमने बैक पार्ट पे प्लेटें निकाली थी, सेम उसी तरह इसको भी हम इस तरह हाथ से पकड़ते हुए और इस पर आयरन लगाते जाएंगे। अगर आपका नॉर्मल आयरन है तो आपको क्या करना है, पहले आयरन को अच्छे से हीट कर लेना है, उसके बाद आपको इस प्लेटों पे चलाना है। तो देखिए, अब इसको हम हटा देंगे और इसको बिल्कुल आहिस्ता से इसको हटाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद इसी का हम एक पार्ट लेंगे और आपको इसका ध्यान रखना है, जब भी ये प्लेट हम इस पर लगाए तो पहले हम इस तरह कप को लेंगे और कप को इस तरह हमें रखना है। ठीक है फ्रेंड, कप को हमने इस तरह रख लिया है। अब कप को अभी हमने जॉइन नहीं किया है, अब हम इसके ऊपर फ्यूजन टेप लगाएंगे। तो फ्रेंड हमने जो पहले रखा था उसको तो हमें पलटना है, इसलिए इसको मैंने हटा दिया क्योंकि हमने यहाँ बेल्ट लगा लिया था। पर यहाँ हमें ये वाला पार्ट चाहिए जिसमें बेल्ट ना लगा हो, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है उस पर भी अलग से प्लेट लगेगी। उसके बाद इस तरह हम अपना ये वाला टेप लेंगे और इसको अच्छे से लगाएंगे और लगाने के बाद आयरन करना है।
क्योंकि हमारी जो कटोरी की शेप है वो प्रॉपर हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह का टेप नहीं है तो आप क्या करें कि आप हाथ से उसको टक कर सकते हैं। और वैसे आपको ये ऑनलाइन या लोकल शॉप पे भी इजीली मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो सेम इसी तरह फ्रेंड पूरे में इसको लगाते जाएंगे। तो देखिए इसको हमने अच्छे से चारों तरफ इसमें हमने टेप लगा लिया, चारों तरफ इन द सेंस ऊपर वाले जो पोर्शन पे है पूरे में। यहाँ देखिए चारों तरफ अच्छे से हमने कर लिया है। अभी जो हमने प्लेटेड बनाई थी उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो हमें ये सीधे में रखना है फ्रेंड, इस तरह। इस तरह रखने के बाद अब इसमें हम आयरन लगाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह आयरन को अच्छे से हीट कर लेना है। हीट करने के बाद इसके चारों तरफ पहले तो हम अपने जो हमने कप लगाया हुआ है उस कप की शेप में इसको चारों तरफ आयरन करेंगे। और फिर आगे के जितने इसके पार्ट हैं साइड साइड वाले उस पर भी हम आयरन इसी तरह लगा देंगे। उससे क्या होगा, तो ये हमारा जो फ्यूज़न है वो अच्छे से चिपक जाएगा हमारे फैब्रिक के साथ। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए इस तरह करने से ही हमारा ये जो कटोरी का जो उभार है ना वो भी परफेक्ट आ जाएगा। अब इस तरह इसको पलटेंगे। तो ये देखिए ये कटोरी वाला जो उभार है हमारा अच्छे से आ जाएगा। और जहाँ जहाँ कुछ भी कसर रही है फ्रेंड उसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे और अंदर से भी इस तरह इसको पकड़ते हुए हम आयरन लगाएंगे। अब इसमें चारों तरफ हम सिलाई लगाकर इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ से हम अपना कप इसको इस तरह रखेंगे और देखिए इसके ऊपर तो भी हमारी जो कप की शेप है यानी जो उभार है वो परफेक्ट ही आएगा। यही रीज़न था कि हमने कप लगाकर इसको प्रेस किया था। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड तैयार करने के बाद नीचे की जो बेल्ट है हमारी जिस तरह बैक पार्ट पे तैयार किया था सेम उसी तरह तैयार कर लेंगे। तो चलिए इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। और वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब देखिए नीचे वाली जो हमारी इसकी बेल्ट है उसको हम किस तरह अटैच करेंगे। तो इस तरह ये वाली जो हमारी बेल्ट है उसको हम अटैच करेंगे। तो आप इस तरह पहले देख लेना कौन सा छोटा साइज़ है कौन सा बड़ा साइज़ है। तो ये जो हमारी बेल्ट है वो कुछ इस तरह अटैच होगी। तो इसको हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ हम सिलाई को शुरू कर देंगे। तो इस तरह ये वाला पार्ट हमारा अटैच हो गया है। और ऊपर से आप सिलाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि ये वैसे भी हमारा प्लेटेड है तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अब क्या करना है फ्रेंड, ये हमारा जो अस्तर है जिसको हमने एक पार्ट और रेडी किया था आपको दिखाया था अभी वीडियो में, तो उसको हम कुछ इस तरह रखेंगे। और यहाँ से हमारा जो नेक में भी हमने यहाँ कटिंग वाले पार्ट में आपने देखा होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो इसमें पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा हम राउंड में सिलाई इसकी लेके गए हैं। उसके बाद बॉटम पे सिलेंगे।
बॉटम पे सिलाई हमने लगा दी है। उसके बाद फ्रेंड अब आएगा हमारा आर्म होल की बारी, ठीक है। तो आर्म होल पे हम इस तरह इसको रखेंगे। और सेम इसी मेथड से इसका दूसरा पार्ट भी हम तैयार करेंगे। और यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाना है क्योंकि फ्रेंड इसको हम पलटेंगे। अब इसको हम किस तरह पलटते हैं उसको देखेंगे। अब इसको चारों तरफ से अब हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से भी हम इसको परफेक्ट तरीके से इस तरह बराबर करना है। और अभी नेक पे भी सिलाई लगाएंगे। अभी फ्रेंड हम कंधी जोड़ेंगे। तो देखिए पहले हम सीधे साइड इसको इस तरह रखेंगे क्योंकि ये दोनों साइड से मैच होना चाहिए परफेक्ट। यहाँ से हम इसको बराबर रखेंगे और सीधे साइड सिलाई लगाने के बाद फिर इसको उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। और अब देखिए उल्टे साइड करके मेन जो फिटिंग का निशान है उस पर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह ये फिनिशिंग के साथ हमने जॉइंट किया है इसका शोल्डर। अब फ्रेंड हम साइड फिटिंग किस तरह देते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है दोनों साइड का। अब इस फ्रंट पार्ट को इस एक दूसरे के ऊपर इस तरह हमें रखना है। और यहाँ से हमारा पहले से ही फोल्ड है तो उसकी हमने मार्किंग भी की हुई है। और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमने ओपन रखना है हमें, तो इसकी सिलाई हम लगाएंगे। तो यहाँ से दोनों सिलाई एक बराबर आनी चाहिए और इस तरह इसको रखेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमने जो फ्रंट पार्ट है हमने इसको सिलाई लगाई है। तो ये देखिए यहाँ से ये वाली सिलाई हमारी। और आपने देखा होगा आलिया मैम का पूरा ये डीप जो है पूरा यहाँ तक है, पर हम इसको यहाँ तक ही रख रहे हैं क्योंकि मैं इतना डीप नहीं पहनती हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतना रखा है डीप। और अब हमारा ये पूरा कंप्लीट है। अब हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले देखिए अभी हुकाई पट्टी वाला हमने कपड़ा दोनों साइड नहीं लगाया बैक साइड पे। पहले हम राउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे रखा है प्रॉपर, हमें राउंड लेना है। तो देखिए 9 इंच हमारा पूरा राउंड आया है, ठीक है, एक साइड का। अब दूसरा भी चेक करेंगे, प्रॉपर ही आना चाहिए वो भी हमारा। तो ये भी देखिए हमारा प्रॉपर 9 इंच आया है, ठीक है। यानी कि अभी जो कॉलर हमारा बनना है उसका जो राउंड आएगा 18 का आएगा, पर बैक साइड में हम उसको सिलाई में भी उस जाना है हाफ इंच, तो बढ़ा कर लेंगे। और यहाँ भी हम हाफ इंच दोनों बढ़ाना है, यानी कि हमें 20
इंच का लेना है, 10 इसमें और 10 इसमें। तो फ्रेंड इस तरह का हमारे पास पेस्टिंग पेपर है, ठीक है। तो हम 2 पट्टी कट करेंगे और इसके अगर वृत्त देखें तो ये देखिए, ये हमारा 1 इंच का है, ठीक है। इसको यहाँ से इस तरह हम जहाँ भी 10 इंच आएगा यानी कि ये यहीं से इसको फोल्ड कर देंगे और ये डबल पट्टी की हम कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से एक बराबर करना है खींचते हुए, हो गई। उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई देनी है, इस तरह, और ये हमारा कुछ इस तरह कॉलर आएगा, फ्रंट ऐसे हमारा कॉलर आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम एक साइड करते हैं और हम इस पे जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो जॉर्जेट की ही फैब्रिक यूज़ करेंगे। और इसको बीच में से कट कर देंगे क्योंकि हमारा जॉइंट पूरा होना नहीं है, बैक साइड पे हुक लगना है। तो इसको हम डबल करेंगे। डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है, तो फैब्रिक थोड़ा पतला होता है और इस पर हम पेस्ट करेंगे तो ये देखिए, ये आपको दिखेगा नहीं। और इसको हम इस पर रखेंगे और इसको अच्छे से आयरन करेंगे, तो ये आयरन से हमारा ये पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से। और फिर हम इस पर आयरन लगा लेंगे। आयरन के बाद देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। अब चलते हैं सिलाई मशीन पे अपने, और किस तरह हम इसको सेट करेंगे कॉलर को वो देखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले एक साइड के पार्ट को लेना है और इसको एक साइड कर देते हैं और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। और जिस तरह सिलाई हमने लगाई है ना, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे और पलटने से पहले यहाँ हमारा राउंड है ना थोड़ा सा, तो यहाँ हमें कट लगाना है ताकि ये अच्छे से पलट जाए। तो ये देखिए इस तरह ही आना चाहिए प्रॉपर राउंड। इस तरह ये हमारा आ गया। अब इस कॉलर में फिनिशिंग लाने के लिए ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह ये हमारा एक साइड का कॉलर तैयार हुआ है और दूसरी साइड का भी इसी तरह करना है फ्रेंड। और एक साइड का मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ हम अटैच किस तरह करते हैं। तो फ्रेंड ये कॉलर बनने के बाद अब इसको हम इस तरह, ये एक साइड का पार्ट हम लेंगे और यहाँ हमने जो हाफ इंच का एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने इसको रखा है सेम आपको भी इसी तरह रखना है। और इस तरह घुमाते हुए पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से देखिए
ये राउंड कर्व जा रहा है, तो इस राउंड कर्व में भी हम इसको राउंड में ही ले जाएंगे। तो फ्रेंड हमारी इस तरफ हमने सिलाई कर दी है, अब ये अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अंदर की तरफ इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और जो ये सिलाई हमने लगाई है इसी सिलाई के ऊपर इसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर अटैच हमने कर लिया है और यहाँ से इसका राउंड शेप दिख रहा होगा आपको, कितना परफेक्ट आया ये देखिए। तो सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम जॉइन कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो दोनों साइड जो है कॉलर हमने जॉइन कर लिया है। अब हम साइड फिटिंग का मार्क करेंगे। तो साइड फिटिंग हम किस तरह देते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कितना परफेक्ट हमने सिलाई की है। तो यहाँ के दोनों की आप एक बराबर आया है हमारा साइड का। तो अगर आपका ये साइड का एक बराबर नहीं आता तो आपको क्या करना है, आप जब भी इसको पलटिए तो उससे पहले ही आप इसका नाप ले लीजिए। उससे क्या होगा, परफेक्ट नाप आपका आ जाएगा और जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके निकाल देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इस पार्ट को हम इस तरह उल्टा करेंगे और जो मेन फिटिंग का हमारा मार्क है ना, अब उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यानी कि हमारा फाइनली जो सिलाई लगेगी फिटिंग की वो लगेगी। और एक सिलाई और हम लगाएंगे। 2 सिलाई हम इसलिए लगाते हैं फ्रेंड, अगर आप फ्यूचर में थोड़ा सा मोटा पतला होती हैं तो आप एक सिलाई खोलकर बढ़ा सकती हैं और अगर पतली है तो आप सिलाई लगा भी सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये बेल्ट कितनी परफेक्ट आई है और ये हमारे यहाँ की फिनिशिंग आप देख सकते हैं दोनों साइड। तो सेम अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह फिटिंग का मार्क करेंगे फ्रेंड और उसके बाद आपको हुकाई करने के बाद अब इसका डायरेक्ट फाइनल लुक आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारी ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी फिटिंग आई है। और यहाँ वाली जो बेल्ट है इसकी भी प्लेटें आप देख लीजिए। और यहाँ से जो आलिया मैम का ब्लाउज़ है फ्रेंड वो यहाँ से यहाँ तक डीप है ओपन, पर हमने यहीं तक रखा है। आप चाहे तो उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। अभी बैक पार्ट देख लीजिए और हमारी स्लीव इसी में अटैच है। तो वीडियो प्लीज़ इसका फाइनल लुक आप लोग को कैसा लगे कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड बहुत मेहनत लगी है इसका ड्राफ्टिंग में भी और स्टिचिंग में भी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा देख के सपोर्ट करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लाउज़ के डिज़ाइन या वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।